दोस्तों नमस्कार। हम T20 वर्ल्ड कप का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि यूएसए और पाकिस्तान के बीच 6 जून को रात 9 बजे से ग्रैंड पेरेस स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैदान के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। अगर बात करूँ मैं बल्लेबाजी की तो इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है, बहुत बुरी कंडीशन भी नहीं रहती है और बहुत अच्छी भी नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन जरूर रहती है बैटिंग के लिए, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में थोड़ा बहुत कंडीशन अच्छी रहती है बल्लेबाजी के लिए। अगर बात करें बॉलर्स की तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, यहाँ पर स्पिनर और पेसर दोनों को पिच से मदद मिलती है दोनों इनिंग में। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक कोई जो इंटरनेशनल T20 मुकाबला है वो खेला नहीं गया है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको रिकॉर्ड दे रहा हूँ ये T20 डोमेस्टिक जो घरेलू T20 मुकाबले हुए हैं ये उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 11 T20 मुकाबले खेले गए घरेलू, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 166 का। ठीक है, अगर इन 11 मुकाबलों में 8 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है तो इस रिकॉर्ड के बेस पर क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है। अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत बैलेंसिंग करके चल सकते हैं, लेकिन जब हम टीम बनाते हैं हमको ये भी देखना पड़ता है दोस्तों कि भाई दोनों टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं। ठीक है, अब जैसे ये मुकाबला है वो पाकिस्तान और यूएसए के बीच है, यहाँ पर क्लियर सी बात है चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान 99% तो मुकाबला अपना जीतेगी। तो इन चीज़ों को भी फैक्टर को ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों टीमें कौन कौन सी खेली है, उनके बल्लेबाज किस फॉर्म में है, गेंदबाज किस फॉर्म में है, साथ में इस ग्राउंड पर जो मुकाबले अब तक खेले गए हैं वो किस प्रकार के हुए हैं, क्योंकि हमको ड्रीम टीम चुननी है। हमको ये नहीं बताना है कि भाई ये टीम जीतेगी ये टीम हारेगी, हम टीम बना रहे हैं ड्रीम टीम। तो ड्रीम टीम में बनाने के लिए यूएसए भले ही एक बहुत ही कमजोर टीम है पाकिस्तान के मुकाबले, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि वहाँ से कौन से प्लेयर ऐसे हो सकते हैं जो ड्रीम टीम में आ सकते हैं। ठीक है, वो आपको आगे को मैं जानकारी देते रहूँगा। ठीक, अब बात करेंगे इससे भी ज़्यादा अहम जो रिकॉर्ड है वो आपके लिए ये वाला रिकॉर्ड है। कौन सा, ये लास्ट के जो 5 मैच का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इस लास्ट के जो इस ग्राउंड पर 5 T20 मुकाबले खेले गए, 5 में से 3 बार बैटिंग फर्स्ट 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें, ये लास्ट के 5 मुकाबलों का रिकॉर्ड है, ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा अहम हो जाता है। ठीक है, अगर 5 में से 3 बार बैटिंग फर्स्ट 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो हम ये क्लियरली समझ सकते हैं कि कोई भी टीम यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है। लेकिन एक बार फिर से वही कहूँगा कि हमको ध्यान देना है कि किस किस के बीच मुकाबला हो रहा है। ठीक है, एवरेज स्कोर 155 का है। मैंने आपको बोला भी है कि इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैचेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो थोड़ा सा हाई स्कोर बनाती है, और सेकंड इनिंग में कुछ मुकाबलों में तो टीमें यहाँ 50 रन के उसमें भी ऑल आउट हो गई हैं। आप ये मत सोच के चलिएगा कि वो यूएसए की टीम होगी, आपस में डोमेस्टिक मैचेस होते होंगे तो वो आउट जाती होगी, ऐसा नहीं है। T20 वर्ल्ड जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है वहाँ आपको इंटरनेशनल जो अन्य टीमों से खेलते हैं, डेविड ब्रेविस हैं, आपको फैफ डुप्लेसी, ये इस लेवल के प्लेयर यहाँ आपको खेलते हुए नजर आते हैं। तो आप इसको एक छोटा मोटा रिकॉर्ड मत समझिएगा। ठीक हो गया, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी टीम को बनाना होगा। ठीक है, ड्रीम टीम बनानी है तो एक एक फैक्टर को आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। इन 5 मुकाबलों में देखिए टोटल 67 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 40 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 27 विकेट गिरे हैं। ठीक है, इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि देखिए फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा विकेट ज़्यादा गिरते हैं, भले ही स्कोर ज़्यादा होता है लेकिन विकेट भी ज़्यादा गिरते हैं। ठीक हो गया, और सेकंड इनिंग में महज 27 विकेट गिरे हैं। तो इस रिकॉर्ड के बेस पर भी आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मामला क्या रहता है, थोड़ा सा फंसा हुआ रहता है। ठीक है, अगर बात करें इन 67 मुकाबलों की तो इन 67 विकेट की, तो देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 20 विकेट और स्पिनर को महज कितने मिले हैं, 12 विकेट मिले हैं। ठीक है, तो और सेकेंड इनिंग में पेसर ने यहाँ 16 विकेट लिए हैं और स्पिनर ने 8 विकेट लिए हैं। ठीक हो गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम क्या करेंगे कि उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, और सेकंड इनिंग में भी हम चाहें तो पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। बस बात यह है कि जो टीम यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी हम उसके 2 पेसर के साथ जा सकते हैं, तो सेकंड इनिंग में हम क्या कर सकते हैं, एक पेसर ऑलराउंडर प्लस एक स्पिनर के साथ भी हम जा सकते हैं। अगर आपको अलग अलग चेंजेस करना होगा तो किसी मैच में आप रेगुलर पेसर के साथ जाइएगा और किसी मैच में आप चाहें तो ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम
प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। अगर बात करें प्लेयर्स फॉर्म की तो मैंने उन प्लेयर को सिलेक्ट किया है जिनकी करंट की फॉर्म अच्छी है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या यूएसए की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें पहले तो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, ये जो 5 से 6 प्लेयर हैं, इन पर आप फोकस करके चल सकते हैं इस वाले मैच पर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यूएसए की, तो उनकी तरफ से ए गॉस और ए जॉन्स, कोरे एंडरसन और अली खान, ये जो 4 प्लेयर हैं इनकी फॉर्म ठीक है। तो आप इनको कंडीशन के बेस पर आपको, क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया भी कि हाँ हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। हाई स्कोरिंग मुकाबले भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किस प्रकार के, एक तो पहला मुकाबला आपको ये देखने को मिलेगा कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो हाई टोटल बनाएगी, और सेकंड इनिंग में जो टीम उसका पीछा कर रही होगी यानी चेज कर रही होगी वो क्या हो जाती है, जल्दी आउट जाती है। यानी कि उदाहरण देकर आपको समझाऊंगी, फर्स्ट इनिंग में कोई जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो 180 का स्कोर बनाए, और सेकंड इनिंग में हो सकता है कि टीम चेज ना कर पाए। ठीक है, वो 150 या 40 पर ऑल आउट जाए। दूसरा हाई स्कोरिंग मुकाबला इस प्रकार का होता है कि जहां पर फर्स्ट इनिंग में टीम हाई स्कोरिंग बनाए, 180 170 जो भी है, ठीक है, वो बनाए, और दूसरी टीम जो है वो उसके करीब पहुंच जाए। अगर उसने फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने बैटिंग की है 180 का स्कोर किया है, और सेकंड इनिंग में भी अगर टीम 165 170 के करीब पहुंच जाती है, तो दोनों प्रकार के यहाँ मुकाबले होते हैं। दोनों प्रकार की परिस्थितियों में टीमें अलग अलग बनानी पड़ती हैं। ठीक है, और वैसे ही लो स्कोरिंग मुकाबला है। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में तो ठीक है कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम लो बनाएगी वो 120 के या 130 140 के समथिंग ऑल आउट हो जाए, और सेकंड इनिंग में जो है टीम उसको चेज कर ले इजीली। और कभी कभी टीम है कि सेकंड इनिंग में भी टीम थोड़ा 140 रन चेज तो कर लेगी, लेकिन 6 से 8 विकेट गिर जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग मैचेस की। ठीक है, तो इसके बेस पर हमको टीम बनाकर चलनी पड़ती है। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, इस ग्राउंड पर जो है देखिए 150 से कम का स्कोर 3 बार बना है, और 150 to 169 के बीच का स्कोर 4 बार, 179 to 189 2 टाइम्स, एंड 190 प्लस का स्कोर भी 2 टाइम्स बनाया। देखिए दोस्तों, यहाँ दोनों टीमें अलग अलग, एक बेहद मजबूत और एक बेहद कमजोर टीम है। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे, पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि वो 180 के समथिंग का स्कोर बना सकती है। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, उसका पता चलेगा आपको वेन्यू मैचेस से। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस से आपको ये समझने में मदद मिल जाती है दोस्तों कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, और हमको टीम किस प्रकार की टीम बनाकर हमको चलनी है, यानी कि हमारे लिए कौन से ऐसे प्लेयर रहेंगे सिलेक्टेड जिन पर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये TSK और न्यूयॉर्क के बीच जो मुकाबला खेला गया था उसकी बात करें तो देखिए ये मुकाबला है 28 जुलाई 2024 का मुकाबला है, सॉरी 2023 होना चाहिए था दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हमसे भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है ना, दिमाग में 2024 रहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, TSK की तरफ से देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 158 का स्कोर क्या है, विकेट कितने गिरे हैं 10। आप विकेट कितने गिर रहे हैं और ये रन स्कोर कितना बन रहा है, इन पर फोकस करके चलिएगा। और न्यूयॉर्क की बात करें, उसने आसानी से चेज कर लिया, 162, विकेट कितने गिरे हैं 4। ठीक है, तो इस मैच को हम आधार मानकर अगर हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करें तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों टीमों के बीच काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, खासतौर पर अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हमको ये भी देखना है कि पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 5 विकेट और स्पिनर 3 विकेट। ठीक है, अगर पेसर 5 और स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि जो यूएसए के जो प्लेयर हैं, बॉलर हैं, वो भी इस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वो नए टीम है तो शायद उनसे इतनी उम्मीद कम से कम नहीं है। अगर कर दें वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन हाँ पाकिस्तान के प्लेयरों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पाकिस्तान की तरफ से अगर ओपनर किसी मैच में, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओपनर को पिक करके चल सकते हैं। वरना अगर इस तरीके का मुकाबला होने की थोड़ा सा आपको लगता है कि हो सकता है, यूएसए के बॉलर भी ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक ठाक है, 1 से 2 विकेट जा सकते हैं, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, एक मैच में दोनों ओपनर को लेना। लेकिन किसी मैच में क्या कर सकते हैं, आप एक ही ओपनर के साथ जाना, उसके बाद 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो। ठीक है, वैसे भी पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनकी फॉर्म के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, चाहे रिजवान हो, बाबर आजम हो या फ़खर जमान हो। ठीक है, इन जो ये 3 प्लेयर हैं इनकी करंट की फॉर्म जबरदस्त चल रही है। ठीक है, आपको अब ये तो ठीक है, फॉर्म तो अच्छी चल रही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि पिच कंडीशन कैसी है। ठीक हो गया, तो उसके बाद अगर बात करें, अगर यूएसए की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वहाँ पर उनको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी मिलेंगे आपको, नसीम शाह मिलेंगे, एक से एक मोहम्मद आमिर मिलेंगे, ज़बरदस्त गेंदबाज है पाकिस्तानी अटैक, तो उनके सामने उनको थोड़ा सा खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप फैक्टर को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद बात करें सेकेंड इनिंग में, तो यहाँ पर सेकेंड इनिंग में आसानी से चेज कर दी है। तो यहाँ पर मेरे को समझाने का मतलब ये नहीं है कि भाई ऐसा ऐसा होगा, मेरे को ये समझा रहा हूँ कि अगर
यूएसए की टीम बैटिंग सेकंड करेगी और कंडीशन ये है कि सेकंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी के लिए इस मैच के बेस पर, ठीक है, बेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए इजी कंडीशन है इस मैच के आधार पर, वैसे रिकॉर्ड तो ये कहता है कि 8 में से केवल 3 बार ही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, और यानी कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। तो सेकंड इनिंग में जो बात है इस तरीके का मुकाबला होगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो यूएसए के जो प्लेयर हैं उनके जो बैट्समैन हैं उन पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर, ठीक है। तो ये है, उनको सेलेक्ट करके हमको चलना होगा, ठीक है, यानी कि हम एक तरफा टीम बनाकर नहीं चलेंगे, ये कहने का मेरा मतलब है, ठीक है, टोटली, ठीक है। एक तरफा टीम तो हम बनाएंगे भी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम इस प्रकार का भी सोच सकते हैं जब हम टीम बनाएं, तो ठीक है। तो हम बात करेंगे सेकेंड इनिंग में, तो यहाँ पर पावर प्ले में एक बार फिर से 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 3 विकेट और स्पिनर 1 विकेट ले रहा है। तो इस कंडीशन के बेस पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, यहाँ पर ईजी है बैटिंग करना, तो पाकिस्तान करेगी तो फिर एक बार से टॉप ऑर्डर पर फोकस करके चलेंगे, लेकिन अगर यूएसए बैटिंग सेकंड करेगी तो हम क्या करेंगे कि उसके 1-2 टॉप ऑर्डर से हम क्या करेंगे, उसके 1, 2 या 3 में से एक प्लेयर को ले लेंगे, उसके बाद चाहे तो आप 4 या 5 या 6 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो इस मैच के बेस पर मैं तो क्लियर कह रहा हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भी आप बैट्समैन को जो खासतौर पर 3 या 4 नंबर के प्लेयर हो, आप उस पर कैप्टनसी उसको दे सकते हैं, वरना बॉलर इस वाले मैच में आपके लिए एक कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के तो कुछ ज़्यादा ही रहेंगे, चाहे शाहिन शाह अफरीदी हो या नसीम शाह हो, ठीक है, हारिस रऊफ हो, ठीक है, आप उन पर वाइस कैप्टनसी का फोकस उनको भी फोकस में ला सकते हैं, ठीक हो गया, बात खत्म होगी ये वाले मैच की। उसके बाद दूसरा जो मुकाबला ये है वो इस प्रकार का मुकाबला यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों, यहाँ जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है बशर्ते वो 150 पर ऑल आउट जाए, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा उनको जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसको चेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार के मुकाबले इस ग्राउंड पर अधिकतर होते हैं, तो इस प्रकार के मुकाबले होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वाले मुकाबले में इतना ही होगा दोस्तों कि अगर पाकिस्तान सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, समझाने का मेरा मतलब यही है कि सेकंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेगी तो पाकिस्तान को भी, उनके प्लेयरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस समय आप थोड़ा सा ध्यान देकर उनके पाकिस्तान के प्लेयरों को पिक भी करना और आउट भी करना। तो इस प्रकार के मुकाबले में क्या होगा कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है 141 रन बना रही है और विकेट कितने गिरे हैं 7, और फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले में 1 विकेट, पेसर 4 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। तो इस कंडीशन के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है कि बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन है। तो चाहे पाकिस्तान हो या यूएसए, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम क्या करेंगे, पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करे तो एक बार फिर से वही कहूँगा कि आप टॉप ऑर्डर पर फोकस करके चलना, भले ही 1, 3, 5 नंबर के प्लेयर को पिक करना बशर्ते किसी मैच में, और किसी मैच में आप दोनों ओपनर के साथ चले जाना, वो बड़ा इश्यू नहीं है। अगर यूएसए खेलेगी तो उनको थोड़ा सा बहुत दिक्कत कुछ ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो उसकी आपको समझदारी है, उस समझदारी मैंने आपको बताई है, आप चाहे 2-3 नंबर में से एक को, उसके बाद 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, पेसर 4 स्पिनर 1 ले रहा है, पाकिस्तान कराएगी तो हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। अगर यूएसए बैटिंग बॉलिंग कराएगी तो हम एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ हम जा सकते हैं, ये कहने का मेरा मतलब है। उसके बाद बात करें सेकंड इनिंग में, ठीक है, तो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन है। पाकिस्तान करेगी तो तब भी आप उनको थोड़ा संभल के ही आप उनके प्लेयर को पिक करना, यूएसए करेगी तो आप चाहें तो 3 या 4 नंबर में से एक को पिक करना, उसके बाद आप चाहें तो 6-7 नंबर में अगर जो आपको सही लगेगा, मैंने ऊपर आपको प्लेयर्स के फॉर्म और वो बता दिया है, आगे भी मैं आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा, वहाँ आपको प्लेयर का हर रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको ईजिली होगा। और सेकंड इनिंग में आप पेसर 5 विकेट, स्पिनर 2 ले रहा है, तो यहाँ अगर पाकिस्तान कराएगी तो आप पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना। अगर आप चाहें तो पाकिस्तान के किसी पेसर बॉलर को आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, और बल्लेबाज को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन के बेस पर आपको टीम बनाकर चलनी होगी। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे आपको सैम अयूब, 2, 4, 6, 45 और 1, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। वैसे भी कंडीशन के बेस पर आप टीम बनाएगा, हाई स्कोरिंग और लो टोटल वाला मुकाबला। तो यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो औसतन 160, 170 वाले वो होते हैं। तो उसके बेस पर किसी मैच में आप सैम अयूब को मौका देकर चल सकते हैं, किसी में आप ड्रॉप करके जरूर चलिएगा, और सेकंड इनिंग में तो चाहे तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। मोहम्मद रिजवान एक अच्छी चॉइस रहेंगे, कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे आपको, ठीक है, एक ऑब्वियस चॉइस आपके लिए रहेंगे मोहम्मद रिजवान। नंबर 3 पर बाबर आजम रहेंगे, जबरदस्त फॉर्म में है, ठीक है, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस भी बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट इनिंग में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, सेकंड इनिंग में किसी में पिक और किसी में ड्रॉप। फ़खर जमान जबरदस्त फॉर्म में इनकी, करंट की फॉर्म, ठीक है, इनको पिक भी करना, चूज भी, ड्रॉप भी करके चलना। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको शदाब खान, ठीक है। इनकी करंट की फॉर्म की बात करूं तो करंट की फॉर्म इनकी कोई खास चल नहीं रही है, और स्पिनर को पीछे मदद है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, अगर खेलेंगे तो एक अच्छी पिक बन सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम आजम खान की, तो कीपर सेक्शन में मिलेंगे नंबर 6 पर
इनकी बल्लेबाजी आएगी या नहीं आएगी ये तो थोड़ा मुश्किल है। सेकंड इनिंग में अगर हाँ ये बल्लेबाजी करेंगे तब आप इनके बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको इफ्तिकार अहमद, राइट हैंड बल्लेबाज हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं कभी कभार, ठीक है। करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं, ठीक है। सेकंड इनिंग में आप इनको मौका देकर चल सकते हैं किसी मैच में अगर चाहें तो फर्स्ट इनिंग में भी, ठीक है ना, क्योंकि आपको देखना है कि यार वो विकेट कितने ले सकते हैं, ठीक है, उसके बेस पर। वरना ऐसा ना हो कि कहीं हमने प्लेयर को तो ले लिया लेकिन वो यूज में आया नहीं तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इमाद वसीम की बात करें, करंट की फॉर्म अच्छी है इनकी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, आप इनको पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 9 पर मिलेंगे हमको शाहीन शाह अफरीदी, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है, जबरदस्त फॉर्म है, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की एक प्रमुख चॉइस रहेंगे। मोहम्मद आमिर का जो करंट का फॉर्म है वो कोई खास है नहीं तो इनको पिक और ड्रॉप दोनों करके चलिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे हारिस रऊफ, ठीक है, 2-3-1-1 जो इनका करंट का फॉर्म है वो बहुत ज़बरदस्त है, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं जैसी पिच कंडीशन है और जैसी टीम के खिलाफ पाकिस्तान मुकाबला खेल रही है। उसके बाद बात करेंगे हम यूनाइटेड स्टेट के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे स्टीवन टेलर। देखिए इनका करंट का फॉर्म कोई खास है नहीं लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो टेलर को आप पिक करके चल सकते हैं किसी में ड्रॉप, ठीक है। ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं, अगर तो यहाँ पर स्पिनर को थोड़ी बहुत पिच से मदद है तो एक ड्रीम टीम का प्लेयर हो सकता है, खासतौर पर अगर ये टीम बैटिंग फर्स्ट करे, लेकिन किसी में पिक करना किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे नंबर 2 पर मोनांग पटेल की, विकेट कीपर बल्लेबाज है, 16, 42, 12 और 2। पाकिस्तानी पेस अटैक को कितना झेल पाएंगे और पिच कंडीशन किस इनिंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं इस फैक्टर को ध्यान में रखकर अगर आपको लेकर के चूज करना चाहिए तो चूज कीजिएगा, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको कौन, एंड्रिस गॉस, ठीक है, ये बल्लेबाज एक आप इस बल्लेबाज पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक, किसी न किसी प्लेयर पर हमको टारगेट करके चलना होगा, उन टारगेट पे जो प्लेयर हैं उनमें गॉस का नाम हो सकता है, ठीक है। तो इस प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। फिर उसके बाद एरन जॉन्स की बात करें, इनकी भी करंट की फॉर्म ठीक ठाक है। बात यही है कि किस इनिंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं, कंडीशन मैंने आपको पूरी समझाई दी है, ठीक है। उसके बेस पर इस प्लेयर को फर्स्ट इनिंग में भी सेकंड इनिंग में भी पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको कौन, कोरे एंडरसन। कोरे एंडरसन की लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, पहले से न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते थे, वही कोरे एंडरसन है, कोई दूसरे कोरे एंडरसन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस वाले प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं क्योंकि मैंने अमूमन यहाँ पर देखा है कि यहाँ 4 से 5 नंबर का जो प्लेयर है यानी कि मिडिल ऑर्डर का प्लेयर वो स्कोर कर रहा है, तो कोरे एंडरसन एक हमारे लिए इंपैक्ट प्लेयर रह सकते हैं, ठीक है। इनका फॉर्म की बात करें तो 3 रन 1 विकेट, 18 रन 11 रन और 34 रन 0 विकेट। नीतीश कुमार जो है इनका कोई खास रहा नहीं है फॉर्म, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको कौन, हरमीत सिंह, तो ये इनका करंट का फॉर्म है। हरमीत सिंह एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप इनको किसी मैच पिक करना और किसी में ड्रॉप जरूर करके चलेगा हरमीत सिंह को, ठीक है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है और ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। अगर ये मान लीजिए 1 से 2 विकेट ले लें बाय चांस, ठीक है, 1 विकेट ले लें अगर और साथ में हम हमारे लिए 20 रन का भी स्कोर करते हैं, 20 से 30 रन का स्कोर करते हैं, तो एक ड्रीम टीम के प्लेयर हमारे लिए हो सकते हैं। थोड़ा फोकस करके चलना और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मैंने आपको सारी सिचुएशन को समझाया है और अगर आपको लगेगा कि भाई चूज करना चाहिए तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे सैंडल वन, तो इनका फॉर्म जो है लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, ठीक ठाक फॉर्म है, किसी में पिक चाहे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद जब जगदीप सिंह की बात करें, करंट का फॉर्म इनका बेकार चला है, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, ठीक है। लेकिन पिच कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर पेसर के लिए पिच में मतलब थोड़ी बहुत तो है, खासतौर पर सेकंड इनिंग में तो यहाँ पर दिक्कत होती है, तो वहाँ पर हमारे लिए चाहे आप जगदीप सिंह के साथ जाएँ या सैल्डन वन के साथ जाएँ, इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको सौरभ। सौरभ की बात करें तो इनका करंट का फॉर्म भी कोई खास नहीं है, जो यूएसए के जो बॉलर हैं उनकी किसी की भी फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर आपके लिए हो सकता है हमारे लिए, वो है अली खान, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है, करंट की फॉर्म भी इनकी अच्छी है, तो आप इस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, अली खान, ठीक है। प्लेइंग 11 में होंगे तो आप इस प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा, ठीक। ये हमारे लिए एक इंपैक्ट प्लेयर, एक ड्रीम टीम का प्लेयर हो सकता है यूएसए की तरफ से। तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जैसे अली खान एक, उसके बाद हमारा फोकस रहेगा कोरे एंडरसन 2, एरन जॉन्स और एंड्रिस गॉस, ये जो 4 प्लेयर हैं इन पर आप थोड़ा टारगेट करके चलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियाँ दे दी है जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। और अगर आपको मैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको वहाँ पर क्वेश्चन करना होगा मुझसे और मैं आपको आपके हर सवाल का वहाँ पर आंसर दूंगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।